जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के दूसरे अध्याय में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपको जीवन में सफलता पानी है तो आपको अपना ध्यान केवल कर्म पर लगाना होगा, क्योंकि कर्म करना ही आपका धर्म है और धर्म ही कर्म है। अच्छे कर्म करो और उसकी फल ईश्वर के हाथ में छोड़ दो। अपने जीवन की अनमोल यात्रा को आनंद लेते हुए एंजॉय करो और फल की इच्छा त्याग दो। भगवान श्री कृष्ण से हम कुछ महत्वपूर्ण सीख ले सकते हैं। पहली सीख, इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेंडशिप। जैसा कि आप सब जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण एक राजा थे और जब उनसे उनका बचपन का मित्र गरीब सुदामा मिलने आया तो वे दौड़े दौड़े उससे मिलने के लिए चल दिए। इससे पता लगता है कि भगवान कृष्ण के दिल में मित्रता के लिए कितना आदर था। अगली सीख, नेवर यूज योर मनी एंड योर पावर टूवर्ड्स बैड थिंग्स। भगवान श्री कृष्ण चाहते तो पांडवों को बिना लड़े ही युद्ध जिता देते, लेकिन फिर उन्होंने कौरवों के पास शांति प्रस्ताव भेजा, जिससे कौरवों ने ठुकरा कर अपना अंत लिखवा लिया। अगली सीख, निर्बल पर सदैव दया भाव रखना। भगवान श्री कृष्ण का मानना था, जिस मनुष्य के हृदय में प्रेम, दया, माफ करने की भावना होती है वह श्रेष्ठ मनुष्य है। भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल के 100 अपराधों को क्षमा किया और अंत में व्यवहार में परिवर्तन न होने के कारण उसका वध किया। अगली सीख, भगवान श्री कृष्ण की सकारात्मकता और उनकी पॉजिटिविटी। भगवान श्री कृष्ण की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक है उनकी अतुल्य मुस्कान, जिसमें बहुत ज़्यादा सकारात्मकता है। जीवन की हर स्थिति में वह मुस्कुराते रहते हैं और पॉजिटिव रहते हैं। ये सीख हमें उनसे लेनी चाहिए। अगली सीख, लिव इन प्रेजेंट। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वर्तमान में जीना सीखो, ना पास्ट की चिंता करो ना फ्यूचर की, केवल अपने कर्म पर ध्यान दो तो आप बेहतर जीवन जी पाओगे। महाभारत के युद्ध के दौरान, युद्ध से पहले और युद्ध के बाद की स्थिति सोचकर अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया तो भगवान कृष्ण ने उसे समझाया, अर्जुन, जो होना है वो होकर ही रहता है। तुम एक केवल मात्र बराबर हो, तुम सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दो और वर्तमान की स्थिति पर ध्यान दो। सदैव अपनी बुद्धि से काम लो। एक बार की बात है, महाभारत के युद्ध के शुरू होने से पहले दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान कृष्ण से मदद मांगने गए। उस समय भगवान कृष्ण योग निद्रा में विलीन थे, तो दुर्योधन भगवान कृष्ण के बराबर में बैठ गए और कुछ देर बाद अर्जुन भी आकर उनके चरणों में बैठ गए। थोड़ी देर बाद भगवान कृष्ण की आंखें खुली और अर्जुन को अपने चरणों के पास बैठा पाया तो भगवान कृष्ण बोले, बोलो अर्जुन, क्या काम है? तो दुर्योधन बोला, मैं पहले आया हूं तो आपसे बात करने का अधिकार पहला मेरा है। तो भगवान कृष्ण बोले, मेरी नज़र तुम पर पड़े ही नहीं। अच्छा दुर्योधन, बताओ क्या बात है? दुर्योधन ने भगवान कृष्ण से युद्ध में मदद मांगी तो भगवान कृष्ण ने कहा, मैंने युद्ध में हथियार ना उठाने की कसम खा रखी है, तो भला मैं किसी को क्या दे सकता हूँ? तो दुर्योधन ने भगवान कृष्ण से उनकी असंख्य नारायणी सेना मांगी, जो भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को दे दी। अर्जुन पास में बैठा सब देख रहा था। फिर भगवान कृष्ण से अर्जुन कुछ कहने ही वाले थे तो भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम मुझसे क्या चाहते हो? ना मेरे पास सेना है, ना मेरे पास हथियार और ना ही मैं इस युद्ध में कोई हथियार उठा सकता हूँ। तो अर्जुन बोला, प्रभु, आप महामानव हैं, बुद्धिमान हैं, सर्वोपरि है, क्या आप मेरे साथ मेरे रथ पर मेरे सारथी के रूप में आना स्वीकार करेंगे? तो भगवान कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। दोस्तों, बल के साथ
बुद्धि होना भी अति आवश्यक है। दुर्योधन ने सेना मांगी और अर्जुन ने सेना को रचने वाला, और युद्ध का परिणाम आप देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।